सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस। तो ये सीरीज़ में पैरेलली साथ में ही 5 एम सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं और वो है स्पीसीज़ को लेके। तो इसके पहले भी लेक्चर हो चुके हैं और स्पीसीज़ नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, तो जो नहीं देखे हैं या जिन्हें सर्च करने में समय लग रहा है तो वो आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू ज़रूर से हो जाएं। और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। ये स्पीसीज़ से तीन चार प्रश्न इनडायरेक्ट वे में पाँच पाँच प्रश्न आते हैं, तो ये हाई स्कोरिंग आप कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत करके लाया जा सकता है। और जैसे आप बहुत सारी स्पीसीज जैसे कवर कर लेते हैं तो फिर कैसा भी प्रश्न आता है तो आप हैंडल भी कर सकते हैं। जैसे पिछली बार स्क्वेरल के ऊपर प्रश्न आया था तो हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया। वही सरकारी पीडीएफ है, थोड़ा पुराना है, लेकिन स्पीसीज़ भी इतना जल्दी चेंज नहीं होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय में क्लाउडेड लिपर्ड स्टेट एनिमल है यहाँ का। अब जनरली देखो, जो स्पेसिफिक जैसे आप क्या कर सकते हो कि एक मैप बनाओ, मैप ले लो, मैप में स्पीसीज़ के नाम लिख लो, जैसे जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी कुछ फीचर्स लिख लो। तो ये आप ऐसे करके रादर देन आप बहुत ज़्यादा पीडीएफ रीड करोगे। 200 पेज 300 पेज की पीडीएफ है तो इतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको करवा भी रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर जब एग्ज़ाम थोड़ा आएगा तो अप्रैल अप्रैल में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी जैसे आपको इसके फीचर्स देखना है तो इसे हम क्लाउडेड लिपर्ड बोलते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर आप देखो ना, पूरा का पूरा जैसे ये इस टाइप से इसके ऊपर ऐसे पैचेस टाइप होते हैं, नीचे थोड़ा वाइटिश होता है, इधर भी वाइटिश होती है। इसकी जो पूँछ होती है वो थोड़ी बड़ी सी होती है। आप ये देखो, ये इसका यूनिकनेस है। और ये है, तो इसे हम क्लाउडेड लिपर्ड शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो लॉन्ग बॉडी वेल फर्ड टेल होती है, तो इसका यूनिकनेस ये टेल बहुत बड़ी है। तो जैसे कई बार आज के समय में ये भी प्रश्न इन्होंने बना रखे हैं कि कुछ फीचर्स दे देते हैं, बोले कौन सी स्पीसीज़ है, तो आइडिया हल्का फुल्का होना चाहिए। अब बाकी देखो, इसमें मेंशन्ड है क्या कलर कैसा है। तो यहाँ पे देखो, एक क्लाउडेड स्पॉट फॉर्म होता है बाय डार्क ब्लॉचेस सराउंडेड बाय ब्लैक मार्जिन। तो ये देखो, ये इस वजह से इसे कहा भी जाता है, जैसे ये देखोगे ना, ब्लैक सा वाइटिश सा पैच है, तो इस वजह से इसको ये क्लाउडेड लिपर्ड बोला भी जाता है। और ये वेस्ट बंगाल में, असम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। लगभग 300 मीटर सी लेवल से हाइट में ये पाया जाता है। एंड दे आर इनहेबिटेड इन डेसिडियस या एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो है मतलब थोड़ा सा जंगल घना हो वहीं पे ये पाए जाते हैं। मेनली अर्बोरियल्स हैं और नाइट में हंट करते हैं। अर्बोरियल्स का मतलब हो गया पेड़ों में ये भी प्रेजेंट होते हैं। एंड और ये इनकी टीथ ऐसे रहते हैं जैसे अब डियर है, स्क्विरल्स हैं, प्राइमेट्स हैं, मतलब बंदर, और इन सबको ये ईजिली मार के अपना जो भोजन है वो बना लेते हैं। फिर जो क्लाउडेड लिपर्ड्स हैं, थ्रेट है हमारा, देखो सबके लिए एक ही फैक्ट है कि हमारा इंटरफेरेंस उनका हैबिटेट का, फ्रेगमेंटेशन, उनका जो लॉस ऑफ हैबिटेट है, प्रे स्पीसीज डिक्लाइन होना, ये सब फैक्टर्स हैं। तो उनके भोजन के लिए, ये फूड के लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, तो फिर उनके लिए ज़्यादा नहीं बच पाता है। तो अगर उनके पास फूड के लिए चीज़ें बचेंगी नहीं तो फिर वो फूड के लिए ही इधर आते हैं, अर्बन एरियाज़ में डॉग को अपना फूड बनाते हैं और इसमें ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के चांसेस बन जाते हैं। अब यहाँ पे इन्हें देखा जाए तो शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया, मतलब हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन है। फिर कंजर्वेशन जो स्टेटस है वनरेबल कैटेगरी के अंदर है, और ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंदर है। हिल मैना के ऊपर आई थिंक हम लोगों ने इस बर्ड के ऊपर डिस्कस कर लिया है, नहीं किया तो मैं दोबारा से किए दे रहा हूँ, अगर आप अपने नोट्स एक बार देख लेना। ये पूरा देखो, ये हिल मैना, ये ब्लैकिश सी है, इसकी ऑरेंज सी पीक होती है, यहाँ येलोविश सा इसका हेड होता है, तो हिल मैना इसको बोलता है। तो ये मेघालय के अंदर, अब जैसे मान लो हिल मैना है और आपको बोल दिया जाए कि उत्तराखंड और इन सब में, तो मेनली आप ये देखो कि हम अभी डिस्कशन किस में कर रहे हैं, किस स्टेट का, मेघालय का कर रहे हैं। तो वहाँ पे हिल मैना वहाँ की स्टेट बर्ड है। तो ये थोड़ा सा समझना, दोनों ही सेक्स, मतलब मेल और फीमेल जो बर्ड है वो देखने में ऑलमोस्ट सेम होती है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होता। बाकी ये स्ट्रक्चर, इसका जो थोड़ा सा फीचर्स याद रखना है, यही एक्सप्लेन्ड होता है, तो इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, मेनली देखो, कुमायूं ईस्टवर्ड टू सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। कुमायूं हिमालय से लेके पूरा सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन सब में पाई जाती है। 2000 मीटर एल्टीट्यूड सी लेवल से वहाँ ही पाई जाती है। एंड ये नॉइजी है, साथ में ग्रुप में ये रहती है, 5 to 8 इंडिविजुअल साथ में रहते हैं। और चिड़िया जो खाती है जनरली ये भी वही सारी चीज़ें खाती है। प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 1 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। कंजर्वेशन जो स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, और ये एनेक्सर 2 के अंदर इंक्लूडेड है। जो साइट्स के एनेक्सर जो 2 है उसमें इसको आपका प्रोटेक्शन उसमें रखा आपका गया है। नेक्स्ट देखते हैं मिज़ोरम की बात अगर की जाए।
सो यहाँ पे मिज़ोरम के अंदर सीरो सीरो भी देखो इस टाइप से रहता है। तो इसमें ये पूरा नीचे वाइटिश सी होती है, हिरन टाइप ही होती है बट थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरा इसका ब्राउनिश सा पूरा शरीर में पैचेस आपके ये पूरा प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी आइज़ है। तो यहाँ पे कॉमनली नोन एज मेरलैंड शीरो इन इंग्लिश एंड सराओ हिंदी में इसको बोला जाता है। और इसके साइलेंट फीचर है जैसे लार्ज हेड, डंकी लाइक ईयर्स हैं, थिक नेक है, थोड़ी नेक जो इसकी मोटी आपकी होती है, स्ट्रेट सीधा सा फेस आपका होता है। एंड लेंथ जो हेड का है वो वेरी कर सकती है। टेल लेंथ भी है 8 से 12 सेंटीमीटर की है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। कोट जो इसके ऊपर ही है वो थोड़ा सा थिन सा आपका होता है। एंड इट हैज़ लार्ज प्री ऑर्बिटल ग्लैंड है ना विथ डीप कैविटी। ये नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके मिसमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल रीजन में आपका है। मेनली ये आपका पाया जाता है 500 से 4000 मीटर तक की जो हाइट है उसमें आपका ये पाया जाती है। मेनली आप देखोगे तो इवन जो थोड़ा ऊपरी इलाके होते हैं जहाँ जैसे अल्पाइन फॉरेस्ट और ये सब है वहाँ भी ये आपका पाया जाता है। एंड हिल फॉरेस्ट के अंदर भी ये आपका पाया जाता है। और ये अकेले रहती है, मोस्टली सॉलिटरी लाइफ आपकी रहती है। एंड ये कहीं मतलब कुछ जो समय होता है जब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी और इन सब में देखा जाए तब ये 3-4 के इंडिविजुअल के ग्रुप में रहती है। फीमेल है वो आपका बर्थ देती है एक सिंगल या ट्विन किड्स को ओकेशनली देती है। एंड ये जो प्लांट्स हैं जैसे थोड़ा सा जिसमें महक होती है ना, उनको उनकी पत्तियां ये खाती है। इसका अगर प्रोटेक्शन देखा जाए तो ये पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है। कंजर्वेशन जो स्टेटस है इसका नियर थ्रेटेंड है और ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना। फिर देखते हैं अभी जो जैसे हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो आपका मिज़ोरम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीरो याद रखना है। इसके अलावा अगर देखो तो ये आपका है ह्यूम पीजेंट, ये भी आई थिंक हम लोगों ने कर लिया है बट फिर से देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा इसकी साइज़ और ये सब याद रखना है। इसकी पूंछ बड़ी सी होती है, कलरफुल पंख होते हैं और इसकी ये तो रियल इमेज भी नहीं लग रही है, ये तो कोई किसी ने ड्रॉ की है वैसा कुछ इमेज लग रही है। सो ये जो मेल थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल छोटी होती है, फिर 60 सेंटीमीटर के आसपास है। एंड ये मेनली मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम में पाई जाती है। मिक्स्ड फॉरेस्ट को ये प्रिफ़र आपका करते हैं जहाँ थोड़े बहुत ऐसे छोटे पहाड़ हो उनको ये प्रिफ़र करते हैं। और ये 5 से 6 बर्ड्स एक साथ आपकी प्रेजेंट रहती हैं। और इनको प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो शेड्यूल 1 के अंदर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कंजर्वेशन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंदर है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक ये यूनिक है दैट इज़ बिंटू रोंग करके है। बिंटू रोंग, ये ध्यान रखना, बिंटू रोंग। तो अब ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, बाकी चीज़ें तो सुना होगा। तो बिंटू रोंग ये कुछ इस तरीके से लगता है, मतलब ये इसे बोलते हैं कि ये एक इसका मतलब भालू की तरह लग रहा है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, बस ये फेस थोड़ा डिफरेंट है। हाइट भी बहुत छोटी सी होती है और बहुत ज़्यादा ऐसा कवर रहता है, मतलब एक वुली स्किन देखने को इसको मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये नागालैंड में पाया जाता है और उसका स्टेट एनिमल है नागालैंड का। सो लार्ज बॉडी है विथ हैवी कोर्सर बियर लाइक लॉन्ग एंड शैगी कोट आपका है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम आसाम टू अरुणाचल प्रदेश, ईस्टवर्ड टू नागालैंड एंड त्रिपुरा यहाँ है। उसके बाद ये सॉलिटरी लाइफ है। ओकेशनली इट इज़ ऑल्सो फाउंड ए स्मॉल पार्टी विथ इमेच्योर्स, मतलब जनरली आगे ही रहता है, रात के टाइम निकलता है, नॉक्टोरल दिखेगा ही नहीं, काला कलर का पूरा इसका है। और ये बाकी ओमनीमोरस हर चीज़ खा लेता है। इसके अलावा ये अगर इसकी पॉपुलेशन तो देखो सब जगह वही सेम सी बात है, हैबिटेट का लॉस, प्रे बेस रिड्यूस हो रहा है, ये सब तो कॉमन से। इलीगल ट्रेड भी इसका काफ़ी अधिक होता है। अगर इसका प्रोटेक्शन देखा जाए तो ये अपेंडिक्स 3 में आता है साइट्स के, पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका वनरेबल की है और अपेंडिक्स 3 के अंदर साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद बर्ड की बात करें तो ब्लिट्स ट्रैगोपन करके है बर्ड, ये स्टेट बर्ड नागालैंड की है। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो ये बर्ड आई थिंक इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है बट मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। तो आप ये देखो बहुत लाल कलर का इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये अंदर वाइटिश होती है और ये ऊपर से ब्राउनिश सा होता है। चोंच इसकी बहुत छोटी सी होती है।
तो ये जो बर्ड है इसको बोलते हैं ब्लिट्स ट्रैगोपन है। तो ये बेसिकली इट इज़ मोर और लेस द साइज ऑफ विलेज हैन और लेंथ अप्रॉक्स है 68 सेंटीमीटर मेल और अप्रॉक्स 59 सेंटीमीटर फीमेल है। अब थोड़ा सा आप मतलब इसके स्ट्रक्चर देख लोगे तो अपने आप जो ये फ़ोटो है ये थोड़ा ध्यान रखना बस। उसके बाद ये आसाम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पाई जाती है एंड इट प्रिफर्ड हैबिटेट थिक फॉरेस्ट को प्रेफर ये करती है। जो थिक फॉरेस्ट है उसको जनरली ये प्रेफर करती है। ये बर्ड की अगर बात करें तो बर्ड सुंदर भी है देखने में है। तो ये भी है। अब इसमें भी ऊपर इमेज तो नहीं है, हाथ से बनाया लग रहा है। उसके जिसका फ्रेश लीव्स खाती है, सब चीज़ें हैं। फिर अगर देखा जाए शेड्यूल 1 है प्रोटेक्शन जो है शेड्यूल 1 के अंदर है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका वनरेबल है, अपेंडिक्स 1 जो साइट्स के अंदर इसका आपका इंक्लूडेड है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होगा, बट ये सब का ये थोड़ा अपने नोट्स स्पीसीज़ वाले आप अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत आपको हेल्प करेगा। इट विल बी हेल्प यू अलॉट। प्रयास ये है कि इससे आपके 4-5 प्रश्न जो होते हैं उसको आप हैंडल कर सको। एक नॉलेज अगर बेस आपका बनता है तो आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हो। 10 तारीख से आपको रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आई होप आप लोगों ने जिन्हें जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा। तो आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाके अभी 30% ऑफ है 10 तारीख तक। शायद नहीं 10 से तो हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, 9 तारीख तक होगा 30%। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो करना है। सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को करना है, 25-26 या बियॉन्ड तो नहीं करना है। ये सारे सब्जेक्ट का कंटेंट मैं आपका कवर करूँगा। सौरभ पांडे UPSC.com पे आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। ये ऐप डाउनलोड करके क्लासेस आप ऐप में देखें या web.saurabpandeyupsc.com पे आपको क्लासेस मिलेंगी सारी। 10 तारीख से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे कोर्सेस आपके चल रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, CSAT का कोर्स भी है। अभी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। और आंसर रिव्यू प्रीलिम्स के बाद मैं ये लॉन्च करूँगा आकलन सीरीज़ में। जिनको मैंने पहले से ऐड कर रखा था उनको दोबारा से आई विल ऐड, ठीक है। तो आपको नुकसान किसी तरीके का नहीं होगा। उसके बाद UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स का उसका 17वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। इसको आप मिस ना करें। टोटल इसमें 50 टेस्ट है और ARC रिपोर्ट है। तो अभी तो फिलहाल आपको करंट अफेयर्स का हिस्सा बनना जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।